क्या यूपी के कुशीनगर में मदनी मस्जिद के एक हिस्से को ध्वस्त करने के मामले में यूपी सरकार पर कड़ी कार्रवाई होगी? कम से कम सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा रुख से तो ऐसा ही लगता है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को यूपी के अफसरों के खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्रवाई की मांग करने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा है कि क्यों ना उनके खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्रवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याचिका में आरोप लगाया गया है कि विध्वंस बिना किसी पूर्व सूचना के किया गया था, जबकि शीर्ष अदालत ने अपने 13 नवंबर 2024 के फैसले में ही यह तय किया था कि पहले सूचना देना ज़रूरी है। जस्टिस BR गवई और AG मसीह की पीठ ने याचिका पर नोटिस जारी किया। अदालत ने अधिकारियों को अगले आदेश तक उस जगह पर कोई और तोड़फोड़ करने से भी रोक दिया। पीठ ने आदेश में कहा, ध्यान में लाया गया है कि वह ढांचा याचिकाकर्ताओं के स्वामित्व वाली निजी ज़मीन पर बनाया गया था। उस पर निर्माण भी 1999 के मंजूरी आदेश के मुताबिक नगर निगम अधिकारियों की उचित मंजूरी के साथ किया गया था। उन्होंने आगे कहा कि हालांकि उस मंजूरी को रद्द करने की मांग की गई थी, लेकिन 12 फरवरी 2006 के हाई कोर्ट के आदेश द्वारा उस निरस्तीकरण को अलग रखा गया था। इसका मतलब है कि वह मंजूरी अभी भी मान्य है। आदेश में आगे कहा गया है कि शिकायत के आधार पर मामले की जांच सब डिविजनल मजिस्ट्रेट यानी SDM ने की थी। SDM ने निरीक्षण किया और 22 दिसंबर 2024 को एक प्रेस नोट भी जारी किया। निरीक्षण के मुताबिक निर्माण स्वीकृत योजना के मुताबिक पाया गया। इसमें यह भी कहा गया कि जो निर्माण स्वीकृत नहीं पाया गया था उसे याचिकाकर्ताओं ने खुद ही हटा दिया था। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक आदेश में कहा गया है कि इन परिसरों में जो तोड़फोड़ की गई वह इस अदालत द्वारा जारी निर्देशों की घोर अवमानना है। प्रतिवादियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों ना शुरू की जाए, इस बारे में नोटिस जारी किया जाए। 2 सप्ताह में जवाब दिया जाए। अगले आदेश तक संबंधित ढांचे को नहीं तोड़ा जाएगा। इससे पहले याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील हुज़ैफा अहमदी ने तर्क दिया कि ध्वस्त किए गए ढांचे के संबंध में अभी तक कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है और इस तरह यह अदालत के 13 नवंबर के फैसले की घोर अवमानना है। मस्जिद की ओर से वरिष्ठ वकील अहमदी ने दलील दी कि उस SDM को पुलिस और अधिकारियों द्वारा ध्वस्त करने से पहले ही स्थानांतरित कर दिया गया था, जिन्होंने रिपोर्ट दी थी कि ढांचा मंजूर योजना के मुताबिक था। दरअसल मस्जिद के कुछ हिस्से को नगर पालिका और थाने की ज़मीन पर अतिक्रमण का आरोप लगाते हुए 9 फरवरी को JCB, हैमर और पोकलैंड मशीनों से तोड़ा गया था। मस्जिद कमेटी का कहना है कि उन्होंने प्रशासन के नोटिस का लिखित जवाब दिया था और 8 फरवरी 2025 तक हाईकोर्ट से स्टे भी प्राप्त था, जबकि प्रशासन का दावा था कि मस्जिद कमेटी को 3 बार नोटिस जारी किया गया था। इस मामले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने मस्जिद कमेटी के सदस्यों से मुलाकात की थी। उन्होंने इस कार्रवाई को गैर कानूनी करार देते हुए आरोप लगाया था कि सरकार कुशीनगर में संभल जैसी स्थिति पैदा करना चाहती है। अजय राय ने कहा कि यदि मस्जिद आबादी की ज़मीन पर थी तो निर्माण के समय नगरपालिका ने कार्रवाई क्यों नहीं की। अजय राय ने सुप्रीम कोर्ट के संभल मामले का हवाला देते हुए कहा कि अतिक्रमण हटाने के लिए कानूनी प्रक्रिया का पालन ज़रूरी है। मोन्टू राजा, दस्तक लाइव न्यूज़।